लोग तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? बाइबल हमें यह सिखाती है कि एक बीज बोने वाला निकला। कौन निकला? बीज बोने वाला जब बीज बोने के लिए निकला तो लिखा है कुछ राह के किनारे गिरे, कुछ किस जगह गिरे, कुछ किसी जगह गिरे। तो वो जिस जगह गिरे वो उसके मुताबिक फल लेकर आए। मेन वॉल्यूम कम करो थोड़ा सा। तो वो जिस जगह गिरे वो उस जगह के मुताबिक फल लेकर आए। ऐसा नहीं हुआ कि जो बीज राह के किनारे गिरा वो भी सेम फल लाया हो, और जो बीज पत्थरों में पथरीली जमीन पर गिरा वो भी सेम फल लाया हो। कुछ तो उगे, परमानेंटली ना चले। कुछ को किसान ने फसल के अंदर बोया और वो वक्त के मुताबिक बढ़े, उनको काटा गया, एवरीथिंग उसको काटा गया, बेचा गया, लेकिन वो उसकी डिजायर के मुताबिक हुआ जो उसने बीज बोया। आज अगर आप इस जगह पर हैं, आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, तो ये आपकी मर्जी है, ये आपकी डिजायर है कि आप उस बीज को किस जगह बोना चाहते हैं। अगर आप इस कलाम के बीज को पथरीली जमीन में बोएंगे तो वो जड़ नहीं पकड़ेगा, वो उगेगा ही नहीं। अगर वो झाड़ियों में आप उसे बोएंगे तो वो उगेगा, लेकिन झाड़ियां उसे बढ़ने नहीं देगी। अगर वो राह के किनारे बोया जाएगा तो उसे कुचल डाला जाएगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की बुनियाद किस जगह रखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम वो बीज हैं जो है तो सबसे छोटा, लेकिन जब उगेगा तो कौमें, लोग उसे देखेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हम वो प्रोडक्ट हैं जो छोटे से निकलेंगे और बड़े होंगे और एक बड़े लेवल पर काम करेंगे, बहुत सी रूहों को बचाने का वसीला बनेंगे। आमीन। आज हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने के लिए हम सीखेंगे, क्योंकि पिछले सर्मन्स में हमने सीख लिया कि हमने खुदा को चुनना। यीशुआ क्या कहता है कि चुन लो तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। मैं और मेरा घराना समेत हम खुदावन जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे। तुम चुन लो तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। हमने इस वर्ष के ऊपर सीखा। आज हम अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सीखेंगे कि हमें स्पिरिचुअल लाइफ में किस तरह बढ़ना है और हमें क्या करना है। और ये मैंने आपसे कहा कि ये आपके ऊपर है कि आप उस बीज को किस जगह बो रहे हैं। अगर आप पहले उस खेत को नरम करेंगे, आप उसके ऊपर बीज बोएंगे तो एक अच्छा फल लेकर आएगा। जरूरी नहीं कि आप खुदा के कलाम को सुने और बस एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। आज हम सिर्फ नाम के मसीही हैं। एक जगह हमारी एक शख्स के साथ मीटिंग थी, हम सब बैठे हुए थे, यूथ के भाई और हम, और बात होने लगी कि मैं एसएचओ हूं ट्रैफिक पुलिस का, और जो भी केस होता है, कोई गड़बड़ी होती है तो वो मुझे बुलाते हैं कि यार वो शख्स क्रिश्चियन है और खरी बात करेगा। इन बातों के बाद मैं उनको एक्सप्लेन करने लगा कि भाई मसीह का मतलब है मसीह जैसा होना, मसीह जैसा किरदार। मैंने कहा एक अच्छा, एक सच्चा मसीही वो है जिसका किरदार मसीह जैसा। तो ये किरदार अगर आप बोले कि ये किरदार आसमान से आएगा तो हरगिज ऐसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको किरदार बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक रूहानी जंग है। हमने जब खुदा को कबूल किया तो हमारी रूहानी जंग शुरू हो चुकी।
अब ये जंग आपने लड़नी, अपनी लाइफ के लिए, अपने घराने की लाइफ के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने मुल्क के लिए आपने जंग लड़नी ताकि आपके वसीला से दूसरे बचाए जाएं। अगर आपके दिल की आंखें रोशन हो चुकी हैं तो अभी आपके ऊपर है कि अब आपके जरिए से दूसरे लोग बचाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मसीही वो है जिसका करैक्टर मसीह जैसा। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिए। पैदाइश 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से। लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदावन की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहां है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा कि इसलिए कि तूने ये किया, तू सब छुपायों और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा, तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र पर खाक चाटेगा। और मैं तेरी और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। सब बोलेंगे आमीन। ये मैंने इसलिए इसको सारा पढ़ा ताकि आपको समझ आ सके। बाइबल में लिखा है कि जब आदम और हवा को पैदा किया गया तो उस वक्त उन्हें नेक और बद की कोई पहचान ना थी। क्या थी? नेक और बद की कोई पहचान ना थी। लेकिन खुदावन ने कहा कि तू इस दरख्त का फल नहीं खा सकता, बाकी तू हर एक दरख्त का फल खा सकता। आप जानते हैं कि जब आदम को बनाया गया तो उसकी पसली में से हवा को लिया गया ताकि वो उसके साथ रहे, कोई उसके साथ हो जो उसके साथ बैठकर बातें करे, जो उसके साथ जिंदगी गुजारे। उस वक्त वो गुनाह से बेखबर थे, लिखा कि उनके जिस्म पर कोई कपड़े ना थे, कुछ भी ना था। और उस वक्त उन्हें इस चीज का पता भी नहीं था, कोई मालूम ही नहीं था कि ये क्या है, ये कैसे कुछ है। लिखा कि जब उन्होंने पाप किया, वजह यह नहीं कि उन्होंने कोई बड़ा पाप किया, लेकिन उन्होंने नाफरमानी की, क्योंकि खुदावन चेक करना चाहता है कि अगर आप मसीह में हैं तो क्या आप मेरे साथ लंबा चल सकते हैं? क्या आप मेरे साथ लंबा कायम रह सकते हैं?
वजह कुछ भी नहीं थी, सिर्फ नाफरमानी जो इंसान ने की, जिसके बायस जुदाई हुई। और गुनाह करने से पहले वो स्पिरिचुअल थे, क्योंकि एक शख्स जो खुदा से बातें करता है, जो खुदा के साथ खड़ा होता, बैठता, उठता, उसे गुनाह का क्या पता होगा? क्योंकि बाइबल हमें यह सिखाती है कि खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। तो आप आज अगर मसीह में आए हैं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, तो आपने लंबा चलना है। आपका फर्ज है कि आप वो फल बने, आप वो दरख्त बने जो हमेशा बढ़ता ही जाए। आप वो बीज हैं जो अनजाने में बोया गया, लेकिन अनजाने में वो एक बड़ा पेड़ बन गया। खुदावंद यीशु मसीह ने आदम को बनाया ताकि वो मेरी वर्शिप करे। लिखा कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करे। इसलिए अगर आप मसीह में चलना चाहते हैं, अगर आप मसीह के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, अगर आप उसकी खिदमत करना चाहते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल होना होगा। क्योंकि बगैर आत्मा को पाए, बगैर होली स्पिरिट को पाए, आप उसकी खिदमत नहीं कर सकते। लिखा कि मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। क्या करूंगा? दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी रूहुल कुदस। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, अगर आप वर्शिप करना चाहते हैं, अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आपको उसके रूह की जरूरत है। आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करने की जरूरत है। बस यही नहीं कि हमने बपतिस्मा ले लिया फिर गुनाह कर लिया। बपतिस्मे दे यानी कि बपतिस्मा लेने से पहले एक हफ्ता गुनाह छोड़ा कि अब कोई गुनाह नहीं करना। बपतिस्मा लिया, फिर से गुनाह करना शुरू कर दिया। नहीं, इस तरह आप कभी खुदा की खिदमत नहीं कर सकेंगे। अगर आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको रूहानी होना होगा। जिस तरह आदम खुदावन से बातें करता था, उसके बाद आदम डरा, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि उसके लोग उसकी इबादत ना करें, वो उससे डरे। लेकिन वो खुद अपने लोगों का रखवाला है, वो खुद अपने लोगों की हिफाजत करता है। बाइबल हमें यह सिखाती कि शैतान मारने और घात लगाने के लिए आया ताकि हमें जहन्नम का वारिस बनाए। लेकिन जब आदम ने गुनाह किया तो वो डरा। आपकी जिंदगी में डर तब पैदा होगा जब आप किसी जगह पर गिर जाएंगे, किसी जगह पर आप पाप करेंगे, आप गुनाह करेंगे। और फिर लिखा कि आदम ने अपने गुनाह को ढांकने के लिए उसने अंजीर के पत्तों को लिया और अपने जिस्म को ढांका। उससे पहले जिस्म को क्यों नहीं ढांका? क्योंकि उस वक्त पाप जिंदगी में नहीं था। जब आप मसीह में चलेंगे तो आप परवाह नहीं करेंगे कि लोग कैसे हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। लोग आपको हर्ट करेंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। कैसी खिदमत तू कर रहा है, क्या तू कर रहा है, लेकिन आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आप नंगे हैं, क्योंकि आप उसके लहू में छुपे हुए हैं। और यह किस तरह होगा? जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को आप मेंटेन करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेंगे। अगर आप एक स्पिरिचुअल शख्स हैं तो आप हर एक फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप हर एक मजमा में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये मेरे मसा को कम करेगी। लोग आज कहते हैं जी बहुत लंबी लंबी दुआएं हो रही हैं, अब जरूरत है कि आप बैठा जाए, बड़े बड़े खादमों के साथ बहस तकरार की जाए। ये कैसी स्पिरिचुअलिटी है? सीख रहे हैं? कैसा सीख रहे हैं आप? लिखा कि फकीर फरीसी जो थे वो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वो जमात को बिठाते थे। तो आज क्या ऐसा नहीं हो रहा?
आज जमातें नहीं बैठ रही, आज रफाकतें नहीं रखी जा रही। आप जब ऐसी रफाकत में बैठेंगे तो वो आपके मसा को कम करेगी, ऐसी रफाकत आपको गिराएगी। उस रफाकत में बैठने से बेहतर है कि आप 2 घंटे प्रेयर में जाएं। आप वही 2 घंटे जो आप किसी के साथ बात कर रहे हैं वो अपने खुदा के साथ बात करें। जिस तरह आदम खुदा के साथ लंबी लंबी बातें करता था, लेकिन जब उसने गुनाह किया तो उसे एहसास हुआ कि मैं नंगा हूं। जब आप गुनाह करते हैं तो आपको फिर एहसास होता है कि मैं खुदा से जुदा हो चुका हूं। लिखा कि उन्होंने अंजीर के पत्तों को लिया। किसको लिया? अंजीर के पत्तों को। यानी कि ये वर्ष हमें ये सिखा रही है कि जब एक शख्स मसीह में आ चुका है तो उसका फिदिया खुदावंद यीशु मसीह ने दे दिया। एक शख्स अपने गुनाह को, अपने पाप को छुपाने के लिए बहुत कुछ करता। अंजीर जो है वो अपने अंदर बहुत ज्यादा खासियत रखता है, और अंजीर को अब्रानी जुबान में फाइको कहा गया। क्या क्या कहा गया? फाइको, और इंग्लिश में से कहते हैं फिगो। और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। लिखा कि उस वक्त उन्होंने चुनकर अंजीर के पेड़ को लिया कि शायद ये अंजीर का दरख्त हमारे काम आएगा। अगर आप गुनाह करते हैं तो कोई चीज आपके गुनाहों को छुपा नहीं सकती, कोई चीज आपको छुपा नहीं सकती सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के, उसके फिदिया के, उसके लहू के। आज हम अगर गुनाह करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, गिरना बड़ी बात नहीं, लेकिन गिरकर गिरे रहना, गिरकर उठना एक बड़ी बात है। अगर आप गिर चुके हैं तो आप उठें, आप उसके काम को करें, आप स्पिरिचुअलिटी में मजबूत हो। लिखा कि उस वक्त गुनाह की कोई माफी ना थी। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त गुनाह की कोई माफी ना थी, इसलिए उन्हें बागे आदन में से निकाला गया। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि उनको बागे आदन में से क्यों निकाला गया? क्योंकि उस वक्त गुनाह की कोई कुर्बानी नहीं थी। सिर्फ गुनाह किया तो खुदा से जुदा। देखा कि खुदा तो उनके साथ रहा, लेकिन एक लंबी जुदाई इनके दरमियान आई। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर आप मसीह में चल रहे हैं, अगर आप गिर रहे हैं, तो आपको उठना होगा, आपको चलना होगा मसीह के साथ। आपको चुनना होगा कि आप हमेशा के लिए उसके साथ अड़े और खड़े रहना चाहते हैं। आप गुनाह करके अपने गुनाह को छुपा नहीं सकते। आज इस शख्स से गुनाह होता, वो कहता कि अब इसका कोई फिदिया नहीं, अब से मैं खुदा की खिदमत नहीं करूंगा। और शैतान यही तो चाहता है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अब मैं गिरूंगा नहीं, अब मैं गिरूंगा नहीं, बल्कि अब मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और चलता रहूंगा। अगर आप पैदल चलेंगे तो ज्यादा तेजी से पहुंचेंगे, अगर आप लेट कर जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस हमेशा की जिंदगी में किस तरह चलना चाहते हैं, रेंगते हुए या आसानी के साथ चलना चाहते हैं, किस तरह चलना चाहते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इसको जो आज हम समझ रहे हैं, हम अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदा से बोले, खुदावन तो मुझे इस भेद के कलाम की अकल दे, मैं इसको समझ सकूं। खुदावन से मांगो, खुदावन मैं इसे समझना चाहता हूं, तो मुझे समझने की अकल अता कर। खुदावन मैं इसे समझना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन हम तेरे होली स्पिरिट की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में महसूस, खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको स्पिरिचुअलिटी में किस तरह चलना है? दौड़ते हुए जाना।
लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह चलना चाहते हैं। बाइबल में क्या लिखा है, मत्ती की अंजील को पढ़ें, उसका मुताला करें तो लिखा है कि यू आर कॉल्ड टू शाइन। आप शाइन करने के लिए बुलाए गए हैं, आप लंबा जीने के लिए बुलाए गए हैं। लिखा कि तुम दुनिया का नूर हो। लेकिन आज मसीह खुद नहीं बच रहे तो वो नूर किस तरह रोशन होगा, वो किस तरह दूसरों को रोशनी देगा। आपका फर्ज बनता है कि जब आपने मसीह को कबूल किया, आप मसीह में आ चुके, आप प्रेयर में बैठे, आप दूसरों से रफाकत रखने की बजाय बड़े बड़े आलमों से सीखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो इंसान को हर्ट करती हैं। लेकिन आप शाइन करने के लिए बुलाए गए। आपको चाहिए कि आपका फर्ज बनता है आप प्रेयर करें, आप खुदा से रूहों को मांगे ताकि वो आपको खिदमत दे। अगर आज आप इस कलाम को समझ जाएंगे तो आप स्टेट्स को हैरान करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आपके आसपास के लोग हैरान होने वाले हैं कि आप इतनी जल्दी इस तरह कैसे मसीह में। मैं जो बाइबल सेमिनरी कर रहा हूं, मैंने एक और बाइबल सेमिनरी का मैं हिस्सा बना, तो एक लड़की मेरा इंटरव्यू ले रही थी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वो एक लड़की गोरी थी, मेरा इंटरव्यू ले रही, और इंटरव्यू लेकर मुझसे कहती, क्या मैं आपकी उम्र पूछ सकती? मैंने कहा जी आप पूछें। उसने कहा आपकी उम्र क्या? मैंने कहा मेरी उम्र 16 है, मैं 17 का होने वाला। तो वो हैरान होकर मुझसे कहती कि इतनी कम उम्र में कैसे। यानी कि आप स्टेट्स को हैरान करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ये नहीं देखता जब आप अपने आप को उसके आगे सरेंडर करेंगे तो ये नहीं देखेगा कि आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है। वो ये नहीं देखेगा कि आप 100 साल के हो चुके हैं, अब आपको हिकमत देनी चाहिए। नहीं, वो ये नहीं देखता। वो देखता है आपके दिल को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, कि आप किस तरह उसके साथ चल रहे हैं। वो ये देखता है कि आप किस तरह उसकी खिदमत करना चाहते हैं, आप किस तरह दूसरों के लिए उजाला बनना चाहते हैं। यू आर कॉल्ड टू शाइन। आप शाइन करने के लिए बुलाए गए हैं, आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं। कितने इस बात को समझ रहे हैं? आप चमकने के लिए, आप रोशन होने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन आज क्या होता है? आज यंग यूथ क्या कर रही है? आज शौकिया तौर जी मसीह को कबूल कर लिया, उसने गैर जुबान पा ली, उसने नबूवत का मसा पा लिया, उसने कलाम सुनाने का मसा पा लिया। मैं भी तौबा करूंगा। तौबा की, एक हफ्ता सिगरेट छोड़ी, नस्वार छोड़ी, बाद में कुछ नहीं। उठे गिरे, उठे गिरे, उठे गिरे। जिंदगी एक स्ट्रगल बन चुकी है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह चलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोड को किसने देखा? जो बड़ा रोड होता है 1000 वॉट का, अगर लाइट कम होना तो वो रोड कम रोशनी देता, वो फीका पड़ जाता। अगर लाइट ज्यादा हो, बिजली का भाव ज्यादा हो, तो वो ही रात बहुत ज्यादा रोशन होता। आप प्रेयर के जरिए से, आप फास्टिंग के जरिए से, बाइबल के जरिए से उस करंट की रेजिस्टेंस को बढ़ाओ। आप जितनी जल्दी उस करंट की रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, वो रात उतनी जल्दी जल्द रोशन होगा, वो उतनी ज्यादा रोशनी देगा। और आप यीशु मसीह के नाम में, ये मेरी प्रेयर है कि आप वो रोड बनने को जा रहे हैं जो स्टेट्स को रोशन करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा कि आपके आसपास के लोग बचाए जाने वाले यीशु मसीह के नाम में, आपके जरिए से, आपके जरिए से बहुत से लोग बचाए जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं कि आपके जरिए से बहुत से लोग बचाए जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों को हैरान करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये किस तरह होगा? फास्टिंग के जरिए से, प्रेयर के जरिए से, अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करके,
अगर आप पाप करते हैं, अगर आप गुनाह करते हैं, तो आप अपने गुनाह को छुपा नहीं सकते। जो मर्जी करो, चाहे अंजीर कैसी भी हैसियत रखता है। लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके वो कपड़े उतरवा कर उन्हें चमड़े के कपड़े दिए। किसके? चमड़े के। चमड़े की खासियत के बारे में सब जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा पक्की होती है, लेदर, मजबूत होती है। उसके जूते बनते, उसके कपड़े बनते, कोट जैकेट हर चीज उसकी बनती है, क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी है लेदर के अंदर, यानी कि लंबा चलने वाली। अगर आप शूज खरीदते हैं तो वो शूज लंबा चलेंगे, बहुत देर तक आपके पास पड़े रहेंगे। आप जैसे मर्जी पहनो, जो मर्जी करो, क्योंकि वो खराब नहीं होंगे। आपने कीमत उसकी ज्यादा पे की है, आपने अच्छी चीज खरीदी है। अगर आप गुनाह करते हैं तो कोई आपके गुनाह की मुआफी नहीं करा सकता। आपको खुद प्रेयर में बैठना होगा, आपको खुद बात करनी होगी। लिखा कि आदम ने कहा कि मैंने आवाज सुनी और मैं डरा। आदम ने बात की। आपको अपने लिए बात करनी होगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप प्रेयर में जाएं, आप फास्टिंग में जाएं, आप बाइबल पढ़ें। अगर आप खुदा से बात करना चाहते हैं, अगर आप भीग चुके हैं, तो आपको जरूरी कि आप आज प्रेयर करें। आप आज ही से प्रेयर में बैठें। लाइफ आज एक मजाक बन चुकी है। लोग बोलते जी इस दुनिया में आज जीना मुश्किल हो चुका है। क्यों मुश्किल हो चुका है? क्योंकि खुदा का रूह अंदर नहीं, खुदा का रूह घर में नहीं। बाइबल कहती है तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मक़दस है। हमने इस वर्ष पर भी सीखा था। तो अगर खुदा का रूह अंदर है तो वो हमें सिखाएगा, वो हमें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं। आप किस तरह चलना चाहते हैं। अगर आप पाप कर चुके हैं तो खुदावंद के पास जाएं, खुदावंद से बात करें। वो आपको ऐसे कपड़े देगा, वो ऐसा आपके नंगेपन को ढांपेगा कि आप फिर से कभी नंगे नहीं होंगे। आपकी जिंदगी में कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। वो आपकी जिंदगी में से हर एक शर्मिंदगी को दूर करेगा। आदम और हवा शर्मिंदा हुए अपने आप को देखकर एक दूसरे को कि हम तो नंगे हैं, शर्मिंदा हुए। तो क्या आप चाहते हैं कि आप शर्मिंदा हो? आप चाहते हैं आप शर्मिंदा हो? हर किस ने। फिर लिखा कि खुदावन ने उन्हें चमड़े के कपड़े बनाकर दिए। चमड़ा जो है वो किसी बरे का लिया जाता है, यानी कि जो खाल होती है उसको पहले सुखाया जाता है, उसे प्रोसेस में से निकाला जाता है, फिर वो चमड़ा बनता है। पहले वो एक जानवर की कोई भी खाल हो। और लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक बेऐब भरा है। क्या है? बेऐब भरा। और ये जो चमड़ा है ये इस जगह पर जाहिर कर रहा है कि वो जो खाल है वो खुदावंद यीशु मसीह की है। वो खुदावंद की खाल है, वो उसके बदन की खाल है जो उसने अपनी खाल उन्हें दी, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने फिदिया दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को मारने दिया, अपने मुंह पर नोचने दिया। किसके लिए? हमारे लिए। आज हमारे ऊपर शरीयत लागू नहीं, आज हम फजल के दौर के अंदर हैं। अगर हम गिरते हैं तो बड़ी बात यह है कि हमने उठना भी है। आज क्या चल रहा है? सारा दिन प्रेयर्स होती हैं, रात को गुनाह हो रहा, फिर सुबह प्रेयर की, रात को प्रेयर की, गुनाह भी साथ साथ चल रहा। आप इस तरह कभी खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर की खुदी को मारना होगा, सेल्फ डिनायल, खुदी का इनकार करना होगा, आपको मरना होगा। आपकी सेल्फ को मरना होगा ताकि आप मसीह में लंबा जी सके। लिखा कि अगर तू अपनी खुदी का इनकार करे, क्या करे?
एलीशा किस तरह चला? अपनी खुदी का इनकार करके। आप भी आज अपनी खुदी का इनकार करके मसीह के साथ चलो, मसीह के साथ लंबा जियो। जिस तरह वो आसमान की बादशाही में आज बादशाह है, तो आप भी उसके साथ बादशाह और रानियां होंगी। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करो। सरमन तो बहुत ज्यादा लंबा, हम इसको नेक्स्ट सीखेंगे। हालेलुया। हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और खुदावंद से बोलो, खुदावंद आज मैं लंबा चलना चाहता हूं, मैं लंबा जीना चाहता हूं। तू ही है जो मेरे नंगेपन को ढांक सकता है। तू ही है जो तू मेरी शर्मिंदगी को मुझसे दूर कर सकता है। यीशु मसीह के नाम में हर शर्मिंदगी आज से आपकी जिंदगी का हिस्सा ना हो। आज से कोई शर्मिंदगी आपकी जिंदगी का हिस्सा ना हो, यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो नशे की बात की शर्मिंदगी आज से आपकी जिंदगी का हिस्सा ना हो, यीशु मसीह के नाम में। अब अपनी बॉडी पर एक हाथ रखें, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, हर एक के लिए। अगर आप उनसे शर्मिंदा हैं, अगर आप शर्मिंदा हो रहे हैं, तो आज वो आपकी शर्मिंदगी को ढांकने को यीशु मसीह के नाम में, आज से वो आपकी शर्मिंदगी को ढांकने को यीशु मसीह के नाम में। हर एक बात की शर्मिंदगी मैं कमांड करता हूं, आउट करता हूं माय नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में। अपने हस्बैंड्स के लिए दुआ करो। अगर वो नशे के अंदर है तो मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, नशा उसकी जिंदगी को छोड़कर जाता रहे इन माय नेम ऑफ जीसस। अगर आपके बच्चों के अंदर नशा काम कर रहा है तो मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में जाने के लिए। हर एक वो शर्मिंदगी जो शैतान की ओर से है, जो शैतान की तरफ से है, आज आपकी लाइफ को छोड़कर जाती रही यीशु मसीह के नाम में। इन माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ को छोड़कर जाती रहे, आपकी लाइफ को छोड़कर जाती रही यीशु मसीह के नाम में। आप मसीह के साथ लंबा जिए, आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करें। मेरी ये प्रेयर है, मेरी ये दुआ है कि आप मसीह के साथ जिए, आप लंबा जिए। आज का कलाम आपकी जिंदगी में जड़ पकड़े और आप मसीह के साथ हमेशा चलते रहे, रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करने वाले बने। हम अलीशा की तरह बने, हम हन्ना की तरह दुआ करने वाले बन जाए, हम दाऊद की तरह दुआ करने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूं। अगर कोई बीमार लाचार है तो यीशु मसीह के नाम में बीमारी इनकी जिंदगी को छोड़कर जाती रहे, लाचारी इनकी जिंदगी को छोड़कर जाती रहे इन माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावंद आपके लोग आप में मजबूत होते चले जाए, आपके लोग आप में बिल्ड होते चले जाए। मसीह यीशु के जलाली कदूस बबरकत नाम में मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।